और आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के सेकंड मैच के रिव्यू के साथ। पाकिस्तान हैज बीन बीटन बाय इंडिया वंस अगेन। सर, पाकिस्तान व्हाट्स योर टेक ऑन इट? पता था सर यही होना है। आप पता नहीं क्यों आगा जी से कह रहे थे कि 23 का मैच चाहिए आगा जी। मुझे 21 अंदाजा का था यही मैच। होगा। 21 का मैच, 23 का हाँ नहीं। एक डेढ़ भूल गए थे, सॉरी। जी जी। तो सर पता था यही है यार, दोनों टीमों में जमीन आसमान का गैप है। बिला वजह की उम्मीदें लगाने का कोई फायदा नहीं। बी रियलिस्टिक। लेकिन अगर हम मैच से आते हैं, 171 रन ऑन बोर्ड। स्टार्ट अच्छा हुआ, बैटिंग ऑर्डर शफल किया गया। बैटिंग ऑर्डर से पहले अगर हम मैच से पहले आ जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया। पता नहीं कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर थे। खबरों में आया कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया, बट हमने देखा कि मोहसिन नकवी ट्रेवल्ड फ्रॉम पाकिस्तान, आकिब जावेद ट्रेवल्ड फ्रॉम पाकिस्तान एंड सरफराज अहमद ट्रेवल्ड फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब लग रहा था कि कुछ सीरियस चीज़ों पे डिस्कशन की गई है। फिर बैटिंग ऑर्डर का शफल करना, साइम अयूब जब पता चल रहा था कि वो ओपन करते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको नंबर 3 पे लेके आना, फ़खर जमान को ऊपर करना। तो बहुत पहले तो इस पे बताओ कि कैसा लगा तुम्हें जब ये बैटिंग ऑर्डर शफल किया गया था? यार पर्सनली आई लाइक द आइडिया ऑफ साइम मूविंग टू नंबर 3। मेरी इस सिलसिले में एक दोस्त से बात भी हो रही थी कुछ ऐसा पहले कि करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। बट मेरा नहीं ख्याल फखर को आपको छेड़ना चाहिए यार। फखर के अगर फाइनली फॉर्म पे चाहिए आप हारिस को ओपन गिरा सकते हैं, वो बेहतर होता है। हम्म। अब अगर हम आते हैं आज के मैच पे, फ़खर जमान जब उसने स्टार्ट किया, पहला मतलब अच्छा स्टार्ट था, लेकिन वो जो फ़खर जमान की डिसमिसल पे बात करेंगे, वाज इट आउट और नॉट आउट? आउट। हाउ? मतलब ग्लव्स बाउंस ग्लव्स हुआ पे बाउंस बॉल। हुई थी। ग्लव्स पे बाउंस हुई थी। ग्लव्स पे बाउंस हुई थी, लेकिन मुझे जिस एंगल से मैंने देखी उस पे साफ पता चल रहा था ग्राउंड पे बाउंस हुई है, फिर ग्लव्स पे दूसरे लगी एंगल है। से अगर आप एंड देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा ग्लव्स से बाउंस हुई सो दूसरा एंगल कब दिखाया है? फ्रंट एंगल से, जब बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं जाता बैटर के हाथ में। है। सर मुझे अच्छी तरह याद है, दो एंगल थे। हम्म। सो यू आर तो सेइंग इट आई वाज आउट। थिंक हाँ हाँ, मेरे लिहाज सो से सो सो उंगली यू पे यू आर बाउंस हुई सेइंग थी। इट्स, हाँ, मेरे लिहाज से ही आउट नहीं था। फिर हमने देखा कोई सर, अगर पाकिस्तान की बैटिंग पे आते हैं, साहिबजादा फरहान स्कोर्ड 58। मतलब 58 ऑन 45 बॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इनिंग्स को लेके चला, और जहां पे जरूरत थी उसकी, 3 छक्के 5 चौके, 128 का स्ट्राइक रेट। क्या कहोगे इस पर? अच्छी इनिंग्स थी। एंड पे थोड़ा सा स्लो हुआ, बट आई थिंक देयर वाज मोर टू डू विद द प्रेशर फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। उससे मैं आऊंगा, आपको पता है मेरे ओपिनियन उसके बारे में, आप आएंगे उसमें आएंगे। जी जी। लेकिन साइम अयूब, चलो 21 रन उसे एशिया कप में हुए हैं, चला है, बट जब 10 ओवर तक आपका साइम और साहिबजादा फरहान खेल गया है, अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट। तो सर, किसने आपको 10 ओवर के बाद क्या अकलमंद दी? स्कोर था? जी। 10 ओवर के बाद क्या स्कोर था बता। जब साइम अयूब आउट हुआ है 10.3 पे, 3 पे हम्म। 110 था। सही है। तो सर उस वक्त आप हुसैन तलत को इन कर रहे हैं, वाई? जी, उन्होंने मास्टर क्लास खेला स्ट्राइक रोटेशन में, है ना। क्यों सर हुसैन तलत क्यों आया उस पोजीशन पे, मुझे बताएं। अगर आपके सर ये बात पास नीचे बिल्कुल है कि नवाज है, अगर आपके पास नीचे नवाज है, हुसैन हुसैन तुम पाकिस्तान से दुबई क्यों आए, मैं ये पूछ रहा क्यों आया हूँ। ये बताएं। मुझे भी नहीं पता क्यों है। मैं पूछ सर रहा हूँ, निकल दुबई और आ गया आज के मैच में, क्यों आया सर? आपने इतना बड़ा गैम्बल ले लिया कि हसन नवाज जो आपको पता है अटैक करता है, आपको बस यही खतरा था कि आपके ऊपर से 3 विकेटें गिर जाएंगी, इसलिए फिर आपने हुसैन तलत को इन कर दिया 11 में। तो यार अगर वो मसला है तो आगा किस लिए टीम में। आगा का बिल्कुल सेम यही यही रोल पॉइंट है। है। आज आज की 11 देखो, आगा, आप हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज,
फहीम अशरफ, ये 3 एक टाइप के प्लेयर्स। फहीम अशरफ चलो अटैक करता है, ये नवाज नवाज भी उसके आगा। ऊपर नहीं। और आप अगर न्यू अटेंड पे जाते हो कि हमने नई क्रिकेट खेलनी है, नई क्रिकेट में ये 3 सेम टाइप ऑफ प्लेयर्स क्यों खेल रहे आई वुड डिसएग्री, पहले तो कि नवाज इस टाइप का प्लेयर है, ठीक है। सेकंडली मेरी, हो? हुसैन तलत जैसा खेल ही लेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनाए आप, सुनो, मुझे सुनाए। बताएं, आपका इतनी जल्दी दिल भर गया हसन नवाज से हैं? 2 इनिंग्स के बाद, 3 इनिंग्स के बाद, 3 इनिंग हुई होगी मैक्सिमम, कितनी इनिंग हुई है हसन नवाज को प्लेयर? और इतनी देर के बाद आपने उस टेस्ट प्लेयर से दिल क्रिकेट बढ़ छोड़ गया दिया। जिसका नंबर आपने चेंज किया, जो नीचे आके खेल रहा है, और आपका उससे आपका दिल बेस्ट बढ़ गया। परफॉर्मर था 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने 2 नहीं, 1 महीने सेंचुरी है पहले। उसकी इस साल में, 2 सेंचुरीज हैं। इंटरनेशनल सेंचुरीज है उसकी। 2 नहीं है। 2 हैं सर। चलो, उसके अलावा एक पीएसएल में भी है। हम्म अब सेंचुरी वो बनती सब रहे। चलो ठीक है। हसन नवाज नहीं खेल रहा आज। आपके पास मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस 10वीं ओवर के बाद भी नहीं आ सकता। सर मेरे लिहाज से, आप, मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा, हुसैन तल्लत की जगह आप इवन अब्दुल समद या इरफान नियाजी को लेके जा सकते हैं स्क्वाड में बेहतर ऑप्शन होती। वो छोड़े, हम्म इस मैच में आना आपने, इस मैच में मैं शाहीन अफरीदी को उस जगह पे प्रमोट करता, वो इसे बेहतर खेल लेता, मुझे यकीन है। शाहीन अफरीदी आपका जो बेस्ट ऊपर बैटर से रहा है एशिया कप में, आपके ऊपर एशिया से कप में। एक सेकंड, जी ऊपर से मुझे समझ जी नहीं जी। आती कि ये हुसैन तल्लत और इमाद हुसैन अभी भी इतने बजिद क्यों हैं कि हम निर्वात से मार दिए। आपने कितनी बार देखा हुसैन तल्लत या इमाद हुसैन की रिवर्स स्वीप लगी हो, जिसको रिवर्स का सही लगा हो? आज बस तक नहीं इनसे लगा। मैं वेस्ट करके इंडीज सीरीज दिखाऊंगा, में मुझे बातें आता है, मारती मुझे है। आता है, मुझे आता है, मैं करके दिखाऊंगा। तो डोमेस्टिक में देखो, जाके मार दो, पीएसएल में करके दिखा दो, हम मार देंगे। मेरा सारा, अगर हम इस बैटिंग ऑर्डर पे आते हैं, लेट्स रिव्यू दिस। आपके जब 10.3 पे आपकी साइम अयूब की विकेट गिरी है, वहां पे चलो हम्म, एक बात समझ आती है, आप लेफ्ट एंड राइट कॉम्बो देख रहे थे, ठीक है। आपकी अप्रोच से हमें पता चला। तो सर वहां पे मोहम्मद नवाज आ सकता था, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज उस अप्रोच के साथ खेलता है, ठीक है। अगर आपको लेफ्टी चाहिए था, क्यों नहीं वो वहां पे प्रमोट हुआ? फिर चलो आपने हुसैन तलत भेज दिया, ठीक है, हुसैन तलत भेज दिया आपने। वो आया, उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद वो आउट हुआ, उसके बाद आपने आगा साहब भेज दिए, मतलब क्यों? किधर है मोहम्मद हारिस? आपने उसको पिंच हिटर के लिए रखा हुआ है, या वो एक सर प्रॉपर आप बैट है? उसने अंदाजा पहले करें, मैच में ऊपर खेलते हुए 60+ रन स्कोर किए इस एशिया कप में। वो मुझे कर बताओ, सकता है, तो क्यों नहीं खेल रहा वो? मुझे बताओ, आपने अगर 3 हिटर इस वक्त करंट फॉर्म पे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में रखने हो, कौन होंगे? करंट फॉर्म में? 5 6 7, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, 6 7 8 पे आ जाओ, 6 7 8 पे आ जाओ। नंबर 6 7 8 पे मोहम्मद हारिस, हारिस, राना, हारिस, राना, शाहीन। शाहीन। हम्म हारिस को बॉल नहीं मिली, कोई शाहीन को कोई बॉल नहीं मिली, राना को 8 बॉलें मिली, मान हम्म 9। देखो, लेकिन और वो भी नवाज मेरे भाई, जिसका आउट हुआ था, राना आया था, वो भी आपको पता, मुझे पता। मैं वो बात नहीं कर रहा। देखो, आपने हारिस को रखना है, आप रखो, आप चेज नहीं थे करे, यू आर पोस्टिंग द टोटल ऑन द बोर्ड। आपकी उस वक्त कंडीशन थी कि आप उस वक्त हारिस को ऊपर प्रमोट कर सकते थे, आगा की जगह हारिस आ सकता था वहां पे। आगा की आवाज जरूरत नहीं थी। की जगह भी आ सकता था, नवाज की जगह भी आ सकता था। नवाज की जगह आ सकता था, नवाज की जगह फहीम आ सकता था। नवाज उस वक्त नवाज की जो एंट्री पॉइंट था वो डिफरेंट था। नवाज का एंट्री पॉइंट बनता था हुसैन तलत की जगह। बिल्कुल। हुसैन तलत के एंट्री पॉइंट ने आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर, आपका पूरा जो आपने जब टारगेट आप पोस्ट कर रहे थे, जो 170+ बहुत ज्यादा 20 रन ऊपर आपको मिल सकते थे, आपने वो कोस्ट किए हैं, वो मरवाए हैं आपने हुसैन तलत के एंट्री पॉइंट की वजह से। वहां पे गेम स्लो हुई है। अगर वहां पे आप मोहम्मद मैं नवाज लेके आते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आगा ने या नवाज ने अच्छी नहीं खेली, बहुत बुरी नहीं खेली दोनों ने। लेकिन हम्म पॉइंट ये नहीं है कि यार मैं इंडिविजुअलिटी पे आ जाऊँ। पॉइंट ये है कि मैं भाई बात करूँ, ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई है ना, ये भी देखो ना। हम्म मोमेंटम शुरू कहाँ में से? 10.3 जी। ओवर से खराब हुआ है। हाँ बल्कि हाँ। मैं नंबर्स पे ले आता हूँ वगैरह। एक सेकंड पे आप, नंबर्स पे तुम आओ ही आओ, लेकिन साथ में बात वही है कि इंडिविजुअल्स पे ना आओ तुम।
आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? बैटिंग ऑर्डर तो मैनेजमेंट ने भेजना ना, किस प्लेयर का एंट्री पाकिस्तान पॉइंट्स तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। पाकिस्तान 10 ओवर के बाद था 91 फॉर हम्म। 16 ओवर के बाद यस। था 121 पे 4। इंडिया हम्म। में 6 ओवर में से में आपने किए 3 रन, हम्म। हम्म। 3 विकेट्स लेके। यार वो और तुम छोड़ो, 10 इशारिया 3 पे साइम अयूब आउट हुआ है। 10 इशारिया 3 पे में साइम चल अयूब रहा है आउट हुआ वहां है। से, आपका मोमेंटम आपके सामने है, हम्म। और वहीं से हुसैन फॉलो तलत आगे जब आउट, चलो। सर आप इतना फर्क देख लो, 10.3 और सेंटर साइम तक नहीं अयूब आउट हुआ था, 13.1 पे आई थिंक सेंटर आउट हुआ 13.1 पे और 115 स्कोर, मतलब आपने 10.3 से लेके 13.1 तक सिर्फ 5 रन स्कोर किए। क्योंकि यहाँ ढाई पे ओवर आपका में मोमेंटम सारा 2.5 ओवरों में ढाई 5 रन ओवर करना, वहां पे आपकी कोई बाउंड्री नहीं आई, आपने कुछ नहीं किया। सारा मैच था वहां पे आपने, मतलब जो, ये क्या सही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे आपने मैच दबाया है या खराब किया है उस मुझे पॉइंट 5 पे। रन नहीं बनते सर, तलत बेचारे ने 10 रन तो किए थे यार, क्या बोल रहे हैं। खैर कोई ये ना, ईएसपीएन पे आ रहा है कि 115 था एक हुसैन सेकंड तलत। शायद 4 115 शायद फरहान था 14.1 में, सेंटर वॉज 110 फॉर 3। अच्छा अच्छा अच्छा, जब साइम अयूब गया है तब 93 था 2 विकेट पे, 17 दस रन इशारिया किए तीन आपने पे। नहीं, हाँ। 17 रन किए हैं, चलो हुसैन क्योंकि तलत ने तकरीबन ढाई आधा ओवरों बॉल में। भी नहीं था, हम्म। थोड़ा सा कम स्टिल था। स्टिल आपकी गेम वहां पे स्टिल आपकी गेम वहां पे हाँ, कम हुई और वहां पे ब्रेक लगा। यहाँ पे सारा, मतलब अगर हम फॉल्ट जाएं वहां पे कैप्टनसी एंड कोचिंग स्टाफ पे जाता है कि हुसैन तलत की वहां पे बिल्कुल जगह नहीं थी बनती। हुसैन तलत के बाद आपने नवाज भेजा, जहाँ पे नवाज हुसैन तलत से पहले आना चाहिए था, और नवाज की जगह उस वक्त मोहम्मद हारिस आना चाहिए था। श्योर। और फिर उसके बाद भी अगर आपके आउट होते, आप शहीन शाह को एज अ पिंच हिटर भेज सकते थे, फहीम को ऊपर भेज बिल्कुल। सकते थे। फहीम आके, मतलब वही नवाज साहब जो सो गए थे, जिनको पता ही नहीं था कि वो रन आउट हो गए हैं, तो फिर आया मिस्टर फहीम अशरफ, 171 वैसे ऑन वो रनआउट आप। भी आपके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी वैसे, कि राणा फायदा ने हमें आगे ही हुआ, निकल गया। फायदा हमें ही हुआ था। वो तो सलमान साहब भी अगर पहले थोड़ा सा आउट हो जाते तो वो भी फायदा हमें होना था। नहीं सर, आउट सर क्यों करा रहे हैं, एंट्री पॉइंट भी आप सही कर सकते हैं, फिर आउट क्यों करा रहे हैं? पत्थर पे लगी थोड़ी थोड़ी है कि इसने पोजीशन में खेलना। आपकी जो पूरी बेस बनी है एशिया कप से पहले, आपका एक नैरेटिव चला है, आपका नैरेटिव लगे चला है इंटेंट पे। आपका नैरेटिव चला है कि हमने एंट्री पॉइंट्स मैटर नहीं करेंगे, जो प्लेयर हमें सूट करेगा वहां भेजेंगे हम। सलमान अली आगा का नैरेटिव ये था कि अगर मुझे लगा मुझसे बेहतर ऊपर बैटर जा सकते हैं, मैं उसको भेजूंगा। एशिया कप में आके आपको क्या, ये मल्टी मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में आके आपका दिमाग घूम जाता है कि आप वही अपनी वही फिरकी लेके चले जाते हो जो पिछले पुराने सारे कर रहे थे। मतलब आपने उस बैटर को निकाल दिया जो आप कह रहे हो कि मेरी कप्तानी में ये 3 प्लेयर चल जाएं तो यही मेरे लिए जीत है, और आपने उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, कॉन्फिडेंस शटर कर दिया ना एक को ऑलरेडी, ड्रॉप अगर नहीं नहीं चल किया, रहा। एक को ड्रॉप एक कर को दिया, एक ड्रॉप को कर बैटिंग नहीं दिया, दी, तीसरे एक का बैटिंग ऑर्डर वार दिया आपने, और एक और तीसरे दूसरे को का भी, तीसरे को भी आपने, चलो वो चल गया, बट तीसरे को भी आपने वन डाउन डाला, बैटिंग ऑर्डर चेंज किए आप। वो तो चलो आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से किया था, ठीक है वो। खैर हाँ, उस पे चलो डिबेट नहीं बनती, बट आपको ट्रस्ट ही नहीं है अपने प्लेयर्स पे। यू हैव, आप उसी टेक्निक के साथ चले गए, आपने हुसैन तलत को इन कर दिया कि हमें मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए। क्यों? आपकी इंटेंट कहाँ गई, आपकी अप्रोच कहाँ गई? हमने बाबर रिजवान जो बात होती है उनको निकाला, स्लो इंटेंट की वजह से निकाला। फिर उसी टाइप के प्लेयर्स अगर आप वापस लेके आ रहे हो, फिर फायदा तो नहीं है। फिर फिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेन मेन बात ये है। फिर आपकी कैप्टेंसी पे भी सवाल उठेंगे, और कैप्टेंसी पे सवाल उठने चाहिए। लेट्स कम टुवर्ड्स आवर बॉलिंग। 171 आपने टारगेट दे दिया, और किस तरीके से आपने चेस करवाया। मतलब सेट शहीन शाह वाज अफरीदी ने ऑलवेज पहला ओवर चेजेबल, कर, जी, दैट वाज ऑलवेज चेजेबल, इजीली चेजेबल। चेजेबल,
इट वाज इजीली चेजेबल, लेकिन आपने उनको हलवा बना के, आपने वो बच्चों को जिस तरह बॉलें फेंकते आपने उस तरह बॉलें फेंक के आपने चेज करवा दिया। आपको माइंडसेट लगा ही नहीं, आपका अटैकिंग माइंडसेट था ही नहीं, आपने बॉलर्स उस तरह से यूटिलाइज किए ही नहीं। साइम This अयूब को was आपने तीन always ओवर्स दे feasible. दिए। You are always 15 to 20 runs short. वो तो हमने बात Problem की है ना कि वो जो आपने शुरू में ब्लंडर मारे, एंट्री पॉइंट्स खराब किए, वहां पे थे, लेकिन मैच बॉलिंग खत्म में हो भी गया। आपने फाइट क्यों नहीं दिखाई? एंड पे, एंड के ओवर्स में आगे फाइट दिखाई है ना, विकेट ली है ना, तो ऊपर से अगर आप बॉलर्स को सही से यूटिलाइज करो, आपके मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग क्यों नहीं कराई? सर नहीं बनती थी नवाज की बॉलिंग, मैं आपको वैसे ही बता चुका, नहीं बनती। अभिषेक शर्मा ने जो भी, अगर 180 का स्ट्राइक अभिषेक रेट मारा शर्मा तो ने 2 बाकियों को सेकंड, इज्जत दी है, बताओ दो मुझे। तो और बुरा मार आप क्या, आप फिर कोई बात कर रहे हो ना, एक हम्म। प्लेयर के खिलाफ आप नहीं अच्छा कर रहे, तो आप कह रहे हो कि अच्छा चलो प्लेट में रख दो, नवाज दे दो उसको, तो वो और मारे। यार बिफोर द मैच आई हैव हर्ड उमर गुल और जितने भी एक्सपर्ट थे कि अभिषेक शर्मा को आप बाउंसर दो और आउट कर दो, या मतलब वो पेस पे फंसता है। ठीक है। होना चाहिए शहीन ना शाह बाउंसर अफरीदी, पे। शहीन शाह अफरीदी आया, चलो नहीं नहीं कामयाब हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने साइम अयूब लगाया, साइम अयूब को 3 ओवर्स दे दिए। माना टॉप विकेट टेकर है, माना अच्छी बॉलिंग कर रहा था इस एशिया कप में, लेकिन अगर वहां पे वो पिट रहा है तो हारिस रऊफ पहले क्यों नहीं आया, फहीम अशरफ क्यों नहीं आया? इंडिया ने अगर बॉलर यूटिलाइज किए शिवमन दुबे सर जैसा, रऊफ वहां पे फिर पहले हुसैन आता तो तलत को आप आपने क्यों नहीं यहाँ बॉल बैठ के दी? कह रहे हो, रऊफ पहले आता तो मैं और आप यहाँ बैठ के कह रहे होते कि 4 से 5 साल हो गए रऊफ खेलते हुए, अभी तक हमें ये नहीं समझ आई कि रऊफ पास लेगा बॉलर नहीं है। मैंने, सर, रऊफ छोड़ो, हुसैन तलत और तो फहीम अशरफ को क्यों नहीं? देखिए, फहीम अशरफ तो पावर प्ले में बॉलिंग करता है ना, फहीम अशरफ को क्यों नहीं सर यूटिलाइज मेन किया? चीज ये है कि आपने अबरार से क्यों नहीं बॉल करेक्ट, ये बता। अबरार क्यों अच्छा नहीं बना करवाई? बॉलर नहीं बॉल का। यार आपने पार्ट टाइमर को मेन बॉलर बना दिया है, समझ दिया है, वही सब करेगा। साइम अयूब की हम क्रेडिबिलिटी पे नहीं जाते, हम नहीं कहते, मैं तो साइम अयूब को ब्लेम भी नहीं करता, आपकी कैप्टेंसी लग ही नहीं थी। सर साइम आप में बुरा आप ऑप्शन नहीं है बॉलिंग का, ठीक है, वो तो लेकिन मैंने बोला, उसकी उस पे शक नहीं है, बट लेकिन अगर वो पिट रहा है तो आपने आप उसको बेहतर ऑप्शंस के साथ अच्छा जा सकते यूटिलाइज थे। करना होता है। हाँ। इसका ये नहीं कि आप आ, उसको बस फेंक दें और वो विकेट ले लें। ये पिच हम्म। बिल्कुल भी स्पिनर्स के लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। उनके भी आपने पाकिस्तानियों ने कुलदीप को मारा, जो कि मैंने नहीं आज तक देखा, ठीक है हम्म। ना, कुलदीप को 3 छक्के पड़े हैं, मैंने नहीं देखा हम्म। पाकिस्तान को मारते हुए। आगा अक्षर ने पटेल आगे को एक होके ओवर में मारे हैं, आउट, मतलब। हम्म। अक्षर पटेल को भी एक ओवर में आउट कर लिया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि भाई पिच नहीं है सही स्पिनर्स के लिए थी। वरुण को थोड़ी कम मार पड़ी है, एंड वरुण के सेम टाइप का बॉलर आपके पास है, आप ला रहे हैं। पॉइंट ये है कि जब स्पिनर के लिए बॉलिंग नहीं टर्न हो रही, जहाँ पे वहाँ पे आप क्यों साइम को फेंकी जा रहे हो? हेल्पफुल कंडीशन है बिल्कुल, साइम आपको बॉलिंग से मैच भी जितवा हम्म। सकता है, हमें जितवाया मैच का, लेकिन जब नहीं बनता तो फिर नहीं बनता, वहां जरूरत नहीं है आपको करने की। वही यहाँ बात पे तो मैं खुद कर की रहा हूँ, यूटिलाइज कर। वही बात तो मैं करूँ कि साइम अच्छा बॉलर है, लेकिन यूटिलाइजेशन आज उसकी नहीं थी सही। आप, वही बात है, मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा कि फ़हीम अशरफ टाइप का प्लेयर आप पहले लेके आ सकते थे। हुसैन तलत अगर आपने खिला लिया, आप उसको देख सकते थे, आपको पता है कि वो स्लो लेंथ पे आपको विकेट्स लेके दे सकता था, आपने उसे नहीं यूटिलाइज किया। फिर समझ से बाहर है कि फिर आप किस माइंडसेट के साथ जाते हैं, और फिर हम हार जाते हैं और एंड पे कहते हैं कि दे प्लेड वेल, दे आउट क्लास अस इन द मिडल, इन द पावर प्ले। आप तो बैटिंग में ही हारे थे, मतलब ये टारगेट जिस तरह से, अगर पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान बैटिंग करते हुए अगर 170 का टारगेट पोस्ट कर सकती है तो मतलब वो चेजेबल है। उसके बाद आप ये हरकतें करोगे और फिर आप, आपकी अपनी परफॉर्मेंस एक अच्छी और नहीं है, मसला है इस आपकी टीम का, पता है क्या? कैप्टनसी अच्छी नहीं है। क्या? आप हिस्टोरिकली डीएनए में आपके, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो सारा कुछ सेट है इस लिहाज से कि आप चेस करें। आपकी बॉलिंग तगड़ी हम्म। है, बॉलिंग आपको अगली टीम को रोके और आप चेज करो। मसला ये है आपकी जो बैटिंग है, बैटिंग चेज नहीं कर सकती। पिछले बैटर्स अगर हम्म। सक्सेसफुल रहे एक लिमिटेड टाइम में, तो इसलिए रहे थे वो चेज कर सकते थे। वो बैटिंग हम्म। बस बिल्कुल ही अच्छी करते थे, लेकिन वो चेज कर सकते थे, हम्म। क्योंकि बॉलिंग बैलेंस से अगली टीम को पार बिलो पार टोटल पे रोक लेती थी, और इनके लिए आसान होता था, चेज कर लेते थे। मसला ये यहाँ पे हम्म। हमने आसान और बिलो पार चेज भी जो बॉटल होते हैं देखे। तो हम्म। जब आपकी बैटिंग बैटिंग फर्स्ट प्रेफर करती है, स्ट्रेंथ आपकी लेकिन बॉलिंग है, तो आपने बैटिंग फर्स्ट करनी है, चेज करना है। चेज करना है।
क्यों, बैटिंग से तो चेस होता ही नहीं। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है ना, तो आप कम टोटल पे नहीं रिस्ट्रिक्ट करोगे। कितने कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करोगे, ट्राई सीरीज में भी तो किया था, हम्म। वहां भी चेज नहीं हुआ था ना। बांग्लादेश में भी हो चुका है, वेस्ट इंडीज में भी सर इफ आई एम फिर नॉट हो चुका है। सर डिफेंड भी तो नहीं हो रहा। आप कब तक, आज इजी इजी चांस था। आप हमेशा ये कह के नहीं कह सकते कि इंडिया वाज मतलब गुड ओपोनेंट। आप भी खेलने आए हो, आप एफर्ट तो दिखाओ, आप प्लान तो दिखाओ। आगा सलमान क्लूलेस लगा अपनी कैप्टनसी में फील्डिंग करते हुए। हम्म। देखो, हमारी अक्सर बात रहती है, और आप भी सर अक्सर कहते हैं कि हम इस टीम को बैक करेंगे, टिल वर्ल्ड कप बैक करेंगे। प्लेयर्स बिल्कुल हैं, नई तरह से खेल रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड भी तो यही है कि नई तरह से खेलें। हाँ। फिर वही हरकतें ना करें ना जो पिछले कारतूस चले हुए कारतूस आप दोबारा इस्तेमाल करोगे, तो फिर क्या फायदा आपका। अच्छा चलो, सहन तले कर जाएगा, एक और मैच खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म कर लेगा। फायदा क्या, फायदा उसका, वो आपको लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल हो रहा है। जिन प्लेयर्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिन प्लेयर्स पे को आपको लगता है आगे क्या फ्यूचर है, उनको आप ड्रॉप कर रहे हो। उनको आप निचले वाले नंबर्स पे भेज रहे हो, उनको आप गेम टाइम नहीं दे रहे, उनको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। मतलब आप क्या, अपना दिमाग ही कंफ्यूज है ना, आपको खुद ही भरोसा नहीं है प्लेयर्स पे, आप क्या उनको बैक करोगे। मतलब कैप्टन अगर अपने प्लेयर को बैक नहीं कर सकता तो फिर फायदा नहीं है। सर कैप्टन बैक कर रहा है ना, बस बात ये है कि सही तरह लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहा बस। वो आप भूल जाएं सर कि ये टीम चेंज होती है, ठीक है, वो आप भूल जाए, बैक, टीम नहीं अगर आप चेंज होगी। यूटिलाइज नहीं कर रहे तो आप बैक क्यों कर रहे हो। तो टीम चेंज करने की बात कब की है मैंने। मैं बात मैंने कब करूँ ना, मैं बैकिंग है, टीम चेंज नहीं होगी, बैकिंग है सब। बैकिंग उस हिसाब से काफी नहीं है कि आप एक प्लेयर को बेंच कर दो और उसकी जगह एक स्लो, मतलब पुराना बंदा लेके आओ जिससे परफॉर्म ना हो पाए, और उसके बाद आप जो एक और जिस सर प्लेयर को बैक कर रहे हो उसको नीचे वाले नंबर पे भेज दो। ये किस सर मैं किधर की आपको एक बैकिंग चीज दिखा देता हूँ। दिखाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट हम्म 10 मैच जिन्होंने पाकिस्तान ने बैटिंग सेकंड की है, हम्म ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान जीता है 1 2 3 4। अब मैं बता दूँ चार कौन से। हम्म आयरलैंड के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है, 7 बॉल्स रहते थे जवाब देने में। जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे में दिसंबर 2024 में आप 10 विकेटों से चेस किया आपने। ऑकलैंड के खिलाफ, ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अपने होम पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हम्म और बांग्लादेश के खिलाफ। जी। जहाँ हल्का सा भी आप फंसते हैं, मुश्किल आती है कुछ चीज में, आप बॉटल कर देते हम्म हैं। इवन अगर मैं खाली इस टीम की बात करूँ, इस टीम ने तो खाली 2 चीज देखा है, ठीक है, एक ऑकलैंड में, हम्म एक और में। हम्म उफ, इसके अलावा आप अफगानिस्तान के खिलाफ चेस करते हुए आ रहे हैं, आप बांग्लादेश के खिलाफ आ रहे हैं, आप न्यूजीलैंड में हारे हैं। हम्म चेज नहीं हो रहा आपसे, सिंपल एज दैट। आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है, देखो, आपकी एक टीम हिस्टोरिकली सेट है इस लिहाज से कि आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, टू बी स्पेसिफिक पेस बॉलिंग। हम्म अब अगर आप पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। आप हम्म पेस बॉलिंग से स्पिन बॉलिंग पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, आप बैटिंग बॉलिंग से बैटिंग की तरफ भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ में, हम्म तो उसमें अब टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं। यार, माना टाइम लगेगा। बैकिंग है, सब कुछ है। मैं इधर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आई एम हेयर टू बैक। बट जहां पे गलतियां हैं वहां पे गलतियां हैं। अगर आपने न्यू इंटेंट के साथ जाना है, न्यू अप्रोच के साथ जाना है, तो जाओ। मत लेके आओ पुरानी अप्रोच। अपने जो इंटेंट आप एशिया कप से पहले की बात करते थे, उस इंटेंट के साथ चलो। अपने एंट्री पॉइंट सेट करो। यकीन जानो, अगर आज के एंट्री पॉइंट सेट होते, परफॉर्मेंस होती, आपका टारगेट अच्छा होता, ये डिफेंडेबल टारगेट था। हाँ, अगर जिस तरह का आपको स्टार्ट दे दिया था फरहान हाँ, ने, आपको फरहान और एटलीस्ट साइम। 190 180 करना चाहिए। बिल्कुल।
आप 200 टच करने वाले थे, आपको पता था, लेकिन वही बात है, आप समझते नहीं है, आप सीखते नहीं है, आप चले जाते हैं और फिर आप कहते हैं एंड पे यू आर द ग्रेटेस्ट टीम। बाकी आप जो मर्जी करा लें अपने प्लेयर से, ऑन फील्ड ऑफ क्रिकेट फील्ड जो नेशनल भी है, हरकतें करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, वेरी गुड हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहे। वही बात है ना कि आज हम अकेले नहीं आ रहे, हमारे साथ सऊदीया भी आ रहा है, ये बात भी कर लेते हैं फिर तो। ठीक है, हो गया। हम सबको लेके अब डूबे, अगर बस आप अब क्या करें। तो फिर खाली इंडिया नहीं जीता, इसराइल भी जीता। हाँ, ये कौन सा मुल्क है, ये किस मुल्क की बात करें, ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं? नहीं, खैर, बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं लोगों के बिल्कुल नहीं ख्याल करता। वो कुछ लोगों के ख्यालात में एग्जिस्ट करता है, एंड वी डू जो कि सपोर्ट फ्री उनको लोग भी पैलेस्टाइन। नहीं कहना चाहिए, खैर। खैर, जिन हालात में हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं राइट आफ्टर द मैच, हमने बड़ी अपनी गुफ्तगू को कंट्रोल करके इस मैच का रिव्यू किया है, एंड जिस जिसने ट्यून इन कंट्रोल किया, लाइक शेयर करके सब्सक्राइब। हम मिडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स में घुस के कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। जिस जिसने ट्यून इन किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट। और आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में डिक्लाइन क्यों आया है, तो आप स्पोर्ट्स साइट की पेज पे जाके एक वीडियो पिन हुई हुई है, वो जाके ज़रूर देखिएगा और आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों नहीं चल पा कमरान रही। क्योंकि मुजफ्फर। मसला जो यहाँ, बिल्कुल कामरान मुजफ्फर वाली पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे वो बताएंगे कि ये खिलाने खेलने वालों का मसला नहीं है, ये खिलवाने वालों का मसला है, और ये मसला है एक 1 यूनिट का। सो होपफुली यू हैव एन्जॉयड आवर पॉडकास्ट। मसाला रोटी का। मसला सारा रोटी था। होपफुली यू हैव एन्जॉयड आवर पॉडकास्ट। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।